नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम कालपुरुष कुंडली की कैलकुलेशंस पर बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले अपनी कुंडली के त्रिकोण, पहले, पांचवें और नवम भाव के स्वामियों को चेक करते हैं कि वो हमको कितने शुभ स्थिति प्रदान करने के लिए और कितने शुभ प्रभाव देने के लिए कुंडली में किस स्थान पर बैठे हुए हैं। इसी तरह से फिर हम कुंडली के केंद्र भावों को 1, 4, 7 और 10 स्थानों के स्वामियों को चेक करते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से भाव का स्वामी होकर किस स्थान पर बैठा है और वो हमको केंद्र से संबंधित क्या शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुंडली का छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी या कुंडली के 12वें भाव का स्वामी या कोई भी खराब ग्रह किसी अच्छे भाव में बैठ जाता है, तो हमें ये महसूस होने लगता है कि कहीं वो ग्रह हमारे उस भाव का नुकसान तो नहीं करेगा, या हमें उस भाव से संबंधित जो फल मिलने हैं, जो शुभ फल मिलने हैं, कहीं वो शुभ फल बाधित तो नहीं होंगे। दोस्तों, इस विषय को लेकर के भी ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्रों के जानकार जो विद्वान रहे हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने कुछ सूत्र प्रतिपादित किए हैं। दोस्तों, जो भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि, आपको मूल त्रिकोण राशियों की जानकारी अवश्य होगी, जैसे सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और सिंह राशि ही इनकी मूल त्रिकोण राशि है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि से दूसरी राशि यानी कि लग्न से दूसरी राशि अर्थात वृष राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। इसके साथ ही मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। इसी प्रकार से बुध कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी हैं और बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है। इसी तरह से बृहस्पति 9 नंबर और 12 नंबर अर्थात धनु और मीन राशियों के स्वामी हैं और धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र वृष राशि और तुला राशि के स्वामी हैं और तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। इसी प्रकार से शनि कुंडली के 10 और 11 नंबर अर्थात मकर और कुंभ राशियों के स्वामी हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब दोस्तों, जब भी ये ग्रह, ये कोई आवश्यक नहीं है कि कुंडली में कोई ग्रह अच्छे स्थान पर ही बैठा हुआ हो, लेकिन हर भाव को कोई विशेष ग्रह अपनी शक्तियां प्रदान करता है, अपनी क्षमताएं प्रदान करता है। तो किस तरह से वो ग्रह अपने से संबंधित उन भावों की रक्षा करते हैं, आज चर्चा करते हैं इस सूत्र के ऊपर। दोस्तों, मंगल जिस भी भाव में बैठे होते हैं, तो मंगल उस भाव से संबंधित प्रॉपर्टीज की रक्षा करने का काम करते हैं। जैसे, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि काल पुरुष कुंडली के अनुसार मंगल की मूल त्रिकोण राशि लग्न है अर्थात मेष राशि है। तो मंगल जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो मंगल का वर्किंग मोड है। वहां मंगल अपनी कार्य क्षेत्र को अंजाम देते हैं, अपने कामों को अंजाम देते हैं। इसी तरह से चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से दूसरी राशि अर्थात चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं, पहला भाव आप उसे गिनेंगे और उसके बाद जो अगला भाव होगा
उस भाव की रक्षा चंद्रमा करते हैं, क्योंकि दूसरी राशि वृष राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। इसी तरह से सूर्य आपकी कुंडली में जिस स्थान पर भी बैठे हुए हैं, उस स्थान से पांचवें स्थान की रक्षा सूर्य खुद करते हैं, क्योंकि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि 5 नंबर है। इसी तरह से बुध कुंडली में जहां भी बैठे हुए हैं, उस भाव से छठे भाव की बुध स्वयं रक्षा करते हैं, क्योंकि 6 नंबर बुध का मूल त्रिकोण राशि नंबर है। इसी तरह से 7 नंबर शुक्र का है, मूल त्रिकोण राशि तुला शुक्र की है। तो दोस्तों, शुक्र जिस भी भाव में बैठे हुए होते हैं, उस भाव से 7वें भाव की रक्षा शुक्र करते हैं, क्योंकि शुक्र के बैठने के स्थान को यदि हम लग्न मान लेते हैं, तो वहां से 7 नंबर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। इसी प्रकार से शनि जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव से 11th हाउस की 11वें भाव की रक्षा शनि करते हैं, क्योंकि वो शनि की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति कुंडली में जिस भी स्थान पर बैठे हुए हैं, उस स्थान से आगे 9 गिनने पर जो भी स्थान आता है, उस स्थान की रक्षा स्वयं देवगुरु बृहस्पति करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर है। तो दोस्तों, इस तरीके से प्रत्येक ग्रह एक नंबर के साथ बंधा हुआ है, अपनी मूल त्रिकोण राशि के साथ बंधा हुआ है। वो चाहे जिस भी भाव में बैठ जाए, उस भाव से जो उसकी मूल त्रिकोण राशि का नंबर होता है, उतने भाव आगे जाने पर जो भाव आता है, उस भाव की रक्षा वह ग्रह करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ग्रहों से संबंधित ये विशिष्ट गुण अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।